नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक और नई रोचक जानकारी आपको बताने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। दोस्तों, भगवान को भी अपने एक सच्चे भक्त की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें भगवान की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप जीवन से उसकी कमी दूर कर सकते हैं और आपकी परेशानी भी आपके सामने से कैसे गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि किस तरह बरसाना की राधा रानी ने एक सेठ के घर पुत्री के रूप में दर्शन देकर उसकी बहुत बड़ी समस्या का हल कर दिया था। दोस्तों, एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत ही धनी था। उसके 3 पुत्र थे परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और सभी पुत्रों की शादी हो जाती है। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लग गए। अपने बच्चों में अपनी पत्नी के साथ सेठ के दिल की बात सुनने वाला और कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत ही दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लग गया और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लग गया कि इसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए। उसे दुखी देखकर उसने पूछा, तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो? उसे अपना दुख का कारण पंडित को बताया। कोई मेरी पुत्री ही नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव सदैव रहता है और मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है, लोग, यह भी कोई परेशानी की बात है? तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा? तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उससे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की यह बात बहुत ही अच्छी लगती है। वह ऐसा ही करता है, राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है, फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता है और ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लग जाता है और वह भूल ही जाता है कि उसकी कोई बेटी ही नहीं है। इसे इस बात का आभास होने लग गया कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लग जाता है। जब तक वह बात नहीं करता, उसे भोजन नहीं खिलाता, उसका मन नहीं लगता और जब वह बात करता है तो उसके मन को बहुत ही संतुष्टि मिलती है, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। तो दोस्तों, एक दिन सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाली मनारन आती है और वह उसकी बहुओं को चूड़ियाँ पहना कर जाती है। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर पर आई और उसने सेठ के बेटे की तीनों बहुओं को चूड़ियाँ पहनाई और उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा, मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो। चूड़ी वाले ने सोचा शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आई है, तो उसने उसको चूड़ी पहना दी। इसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसा मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा, तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया क्या? उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहना कर आई हूँ। उसने कहा, मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा, मैंने आज 4 को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ ने कहा, तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहुएं ही हैं और उसमें 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए हैं और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर खूब सारी बातें कर सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लग गई, बाबा, तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तक तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लग गई। यह सब देखकर सेठ की आंखें खुल गई और वह भी रोने लग गया। जब सुबह सुबह वह चूड़ी वाली के घर पहुंचा तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया, तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ।
तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लग गया और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनहारण के आंखों में आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के ही दर्शन हो गए, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ क्या चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा ये जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों देखा, जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर मेरे ये वीडियोस आपको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और मेरा ये चैनल के सब जानता है आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।